क्या आप सोचते हैं करोड़पति बनने के लिए महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान बंगला जरूरी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। असली करोड़पति कौन है, उनकी आदतें कैसी होती है और क्यों वे आपके और हमारे आसपास रहते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यही राज खोलती है द मिलीनियर नेक्स्ट डोर बुक, इस किताब का पार्ट 1। असली करोड़पति कौन है? जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीर आती है? शायद एक आलीशान बंगले में रहने वाला इंसान जिसके गैराज में चमचमाती स्पोर्ट कार हो, शरीर पर ब्रांडेड कपड़े और महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने की आदत। लेकिन द मिलीनियर नेक्स्ट डोर हमें एक झटका देती है। असली करोड़पति अक्सर वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। किताब के लेखक थॉमस जे स्टालेन और विलियम डी डैंको ने अमेरिका के हजारों करोड़पतियों का इंटरव्यू और सर्वे किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। ज्यादातर करोड़पति महंगे इलाकों में नहीं बल्कि साधारण मोहल्लों में रहते थे। वो दिखावे वाली महंगी कारों के बजाय साधारण भरोसेमंद गाड़ियां चलाते थे। उनकी लाइफ स्टाइल इतनी सामान्य थी, अगर वो आपके पड़ोसी होते तो शायद आपको कभी अंदाजा ही ना होगा कि उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों डॉलर हैं। यानी असली करोड़पति का चेहरा मीडिया या फिल्मों में दिखाए गए आलीशान अमीरों से बिल्कुल अलग है। वो लोग आम जनता की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी आदतें और पैसों से जुड़ा अनुशासन उन्हें खास बनाता है। इस किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लेखक बताते हैं करोड़पति लोगों का घर सामान्य मिडिल क्लास घर जैसा होता है। उनकी कार 3-4 साल पुरानी होती है, कपड़े सिंपल होते हैं और शॉपिंग का पैमाना सोच समझकर बनाया जाता है। असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है, दिखावे से दूरी और पैसों का सही इस्तेमाल। याद रखिए, असली करोड़पति दिखावे से नहीं, आदतों से बनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर करोड़पति लोग हमारे ही मोहल्ले में साधारण इंसान की तरह रह सकते हैं तो हमें अमीरी के मायने नए सिरे से क्यों नहीं समझने चाहिए? तो दोस्तों, अब सवाल यह है, इन करोड़पतियों की लाइफस्टाइल इतनी सादी होने के बावजूद वो अमीर कैसे बन गए? उनका असली राज क्या है? ज्यादा कमाई या फिर बचत और इन्वेस्टिंग की आदत? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। इस किताब का पार्ट 2, कमाई से ज्यादा बचत। करोड़पति बनने का पहला और सबसे बड़ा राज है आप कितना कमाते हैं। इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं और निवेश करते हैं। किताब में किए गए रिसर्च के मुताबिक बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सारी कमाई महंगे घर, नई कार, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे में खर्च हो जाती है। दूसरी तरफ असली करोड़पति लोग ज्यादा कमाई के पीछे भागने के बजाय अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाने और निवेश करने पर ध्यान देते हैं। एक चौंकाने वाला उदाहरण किताब में एक ऐसे करोड़पति का जिक्र है जिसकी सालाना इनकम लगभग $70,000 थी। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका जैसे देश में $70,000 से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? राज ये था कि उसने कभी $70,000 जैसी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई। वो सिर्फ $50,000 की लाइफ स्टाइल जीता था और बाकी $20,000 हर साल बचाकर समझदारी से इन्वेस्ट करता था। सालों तक यही आदत उसे करोड़पति बना गई। यानी असली दौलत आपकी सैलरी से नहीं बल्कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदतों से बनती है। तो किताब का मुख्य सबक यही है। पहला, इनकम बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है बचत की दर। दूसरा, करोड़पति लोग अक्सर अपनी इनकम का 15 से 20% नहीं बल्कि 40 से 50% तक सेव कर लेते हैं। तीसरा, वो बिना सोचे समझे खर्च करने से बचते हैं और हर डॉलर का हिसाब रखते हैं। चौथा, उनका फोकस हमेशा वेल्थ एक्युमुलेशन यानी संपत्ति इकट्ठा करने पर होता है, ना कि स्टेटस सिंबल दिखाने पर। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, अगर करोड़पति लोग अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं तो क्या वो अपनी लाइफ स्टाइल को रोकते टोकते जीते हैं, या फिर उनके पास ऐसा कोई राज है जिससे वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन यानी बढ़ती लाइफ स्टाइल के जाल से बच पाते हैं?
इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। किताब का पार्ट 3, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचाओ। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे ही हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। पहली नौकरी मिली तो लगा अब सस्ती बाइक से काम चल जाएगा। सैलरी थोड़ी और बढ़ी तो लगा कार ले लेनी चाहिए। फिर सोचा घर भी बड़ा होना चाहिए, छुट्टियां भी बाहर जाकर मनानी चाहिए। यही चक्कर कहलाता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी इनकम बढ़ते ही खर्चों का बढ़ जाना। अब दिक्कत कहाँ आती है? हम सोचते हैं कि हम अमीर हो रहे हैं क्योंकि हमारी कमाई बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है अगर खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है तो सेविंग और इन्वेस्ट कभी नहीं बढ़ेगा। और नतीजा यह होगा सालों तक कमाने के बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। करोड़पतियों का असली राज, द मिलेनियर नेक्स्ट डोर किताब बताती है असली करोड़पति इस जाल में फंसते नहीं। उनकी इनकम बढ़ने के बावजूद उनकी लाइफ स्टाइल उतनी ही साधारण रहती है। वो पुरानी कार चलाते हैं, मिडिल क्लास घर में रहते हैं और खर्चों पर हमेशा कंट्रोल रखते हैं। महंगे ब्रांड या दिखावे वाली शॉपिंग उनके लिए पैसा बर्बाद करना है। उन्हें अच्छी तरह पता है अगर आप अपनी बढ़ती इनकम का मजा तुरंत लेने लगेंगे तो आपकी बचत और इन्वेस्ट कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को एक लिमिट में रखेंगे तो हर साल आपका वेल्थ बढ़ता जाएगा। इसका एक उदाहरण, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आप 40,000 में जी रहे हैं। अब अगर आपकी सैलरी बढ़कर 1,00,000 हो जाए तो ज्यादातर लोग 80-90 हजार खर्च करने लगेंगे। लेकिन करोड़पति लोग फिर भी 50 से 60 हजार में जीते हैं और बाकी पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है आम लोग कभी अमीर नहीं बनते और साधारण दिखने वाले करोड़पति चुपचाप करोड़ों इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, करोड़पति लोग सिर्फ पैसा ही नहीं बचाते बल्कि अपने समय और ऊर्जा को भी संभाल कर इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो किस तरह अपने टाइम, एनर्जी और मनी का बैलेंस बनाते हैं जिससे उनकी दौलत लगातार बढ़ती है? यही जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 4, टाइम, एनर्जी और मनी का सही उपयोग। दोस्तों, करोड़पति लोग सिर्फ पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने में माहिर नहीं होते बल्कि वो अपने समय, ऊर्जा और पैसे तीनों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इन 3 चीजों को सही तरीके से नहीं किया तो दौलत टिक नहीं सकती। समय की कीमत किताब बताती है असली करोड़पति लोग कभी भी बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। वो घंटों टीवी नहीं देखते, बेवजह सोशलाइजिंग या पार्टियों में नहीं उलझते। उनका समय या तो अपने काम में जाता है या परिवार में या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में। उनके लिए समय पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि पैसे आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। दूसरा, ऊर्जा का प्रबंधन। हर इंसान की दिन भर की ऊर्जा लिमिटेड होती है। ज्यादातर लोग इस ऊर्जा का हिस्सा छोटी छोटी समस्याओं, गॉसिप या तनाव में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन करोड़पति लोग अपनी ऊर्जा को सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं, जैसे नए विकल्प ढूंढना, निवेश पर रिसर्च करना, बिजनेस बढ़ाना और नई स्किल सीखना। और तीसरी चीज, पैसों पर नियंत्रण। करोड़पति लोग हर डॉलर को एक सैनिक की तरह मानते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि भविष्य में और पैसा बनाने का साधन है। इसलिए वो अपने पैसों को ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें आगे और इनकम दे, जैसे स्टॉक, बिजनेस, रियल एस्टेट या अन्य प्रोडक्टिव निवेश। तो किताब का मुख्य सबक है, पहला, समय को फालतू चीजों में बर्बाद मत करो। दूसरा, ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करो। वही काम करो जो आपकी दौलत और जिंदगी दोनों को आगे बढ़ाए। तीसरा, पैसे को बेकार खर्च मत करो, उन्हें काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए। अब सवाल उठता है, क्या करोड़पति सिर्फ समय और पैसों की प्लानिंग से ही अमीर बनते हैं या फिर उनका कोई और बड़ा राज है? किताब बताती है असली अमीर बनने के लिए ज्यादातर लोगों ने नौकरी नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का रास्ता चुना। तो आइए अगले पार्ट में जानते हैं कि वो बिजनेस
करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। पार्ट 5, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। करोड़पति बनने की राह में एक और बड़ा राज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बताती है करोड़पति बनने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या नौकरी पैसा नहीं थी, बल्कि वो अपने काम या बिजनेस के मालिक पर सवाल उठता है, क्यों बिजनेस ज्यादा फायदेमंद है। नौकरी करने वाले लोगों की इनकम फिक्स होती है, चाहे जितनी मेहनत कर लो, सैलरी एक सीमा तक ही बढ़ती है। लेकिन बिजनेस करने वालों की इनकम की कोई सीमा नहीं होती। उनका मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग सीधा उनकी कमाई में दिखता है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को फैसले पर कंट्रोल देता है, कहाँ निवेश करना है, कितना रिस्क लेना है और कैसे बढ़ना है। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। किताब में कई ऐसे करोड़पतियों का जिक्र है जो डॉक्टर, वकील, छोटे बिजनेस ओनर, दुकानदार और उद्यमी थे। बहुत से करोड़पति लोग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल थे, यानी उन्होंने अपनी स्किल को बिजनेस का रूप दिया। कई लोग छोटे छोटे बिजनेस से शुरू हुए और धीरे धीरे करोड़पति बने, जैसे ड्राई क्लीनिंग शॉप, ट्रैकिंग कंपनी, ऑटो रिपेयर वर्कशॉप या लोकल सर्विस बिजनेस। यानी करोड़पति बनने के लिए आपको कोई सिलिकॉन वैली स्टार्टअप शुरू करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटा और साधारण बिजनेस भी आपको करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप उसे अनुशासन और समझदारी से चलाए। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? पहला, नौकरी से अमीर बना जा सकता है, लेकिन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अमीर बनने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेहनत और रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से बड़ा है। तीसरा, करोड़पति लोग पैसे के पीछे भागने के बजाय ऐसे काम चुनते हैं जो उन्हें फ्रीडम और कंट्रोल दे। तो दोस्तों, करोड़पति बनने का असली खेल सिर्फ पैसे और बिजनेस तक सीमित नहीं है। असल में ये लोग अपने परिवार और बच्चों को भी पैसों की सही कदर करना सिखाते हैं। और अगला बड़ा सवाल यही है, करोड़पति लोग अपनी अगली पीढ़ी को पैसों का सबक कैसे सिखाते हैं? यही समझेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 6, अगली पीढ़ी को पैसे का सबक कैसे सिखाए। करोड़पति बनने की एक बड़ी वजह सिर्फ उनकी आदतें नहीं होती, बल्कि वो ये भी जानते हैं पैसे की सही समझ अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाई जाए। किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बताती है असली करोड़पति अपने बच्चे को पैसे की कीमत बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आम माता पिता सोचते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर वो उनका भला कर रहे हैं, लेकिन करोड़पति माता पिता अपने बच्चों को कभी भी आसानी से पैसा नहीं देते। वो बच्चों को मेहनत करने, स्ट्रगल करने और जिम्मेदारी से खर्च करने की आदत डालते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। किताब में एक करोड़पति परिवार का जिक्र है। पिता ने अपने बच्चों को कभी सीधे जेब खर्च नहीं दिया, बल्कि बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने या पार्ट टाइम नौकरी करने पर प्रोत्साहित किया। जब बच्चे पैसे कमाते हैं तो पिता उन्हें सिखाते हैं, इन्हें 3 हिस्सों में बांटो। पहला, जरूरत के लिए खर्च। दूसरा, फ्यूचर के लिए बचत। तीसरा, इन्वेस्ट के लिए अलग फंड। इससे बच्चों को पैसे की असली वैल्यू समझ आई। तो हम करोड़पतियों से क्या सबक ले सकते हैं? पहला, बच्चों को कभी आसानी से पैसा मत दो, बल्कि उन्हें मेहनत करके कमाने दो। दूसरा, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बचाने की और निवेश करने की आदत डालो। तीसरा, जीवन में अनुशासन और फाइनेंशियल फ्रीडम की शिक्षा बचपन से ही शुरू करनी चाहिए। असल में यही वजह है करोड़पतियों की अगली पीढ़ी भी अक्सर आर्थिक रूप से मजबूत निकलती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आम लोग और करोड़पतियों की सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? क्या ये फर्क सिर्फ पैसों तक सीमित है, या उनकी पूरी लाइफ स्टाइल और माइंडसेट अलग होता है? इसका राज हम खोलेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 7, आम लोगों की सोच और करोड़पतियों की सोच में अंतर। दोस्तों, इस किताब का सबसे दिलचस्प और आंख खोल देने वाला हिस्सा है आम लोगों की सोच और करोड़पतियों की सोच में अंतर, क्योंकि असली फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर छुपा होता है। पहला, आम आदमी की सोच, पैसा दिखाने की सोच। ज्यादातर लोग मानते हैं अगर महंगी कार, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े हो गए तो दुनिया उन्हें अमीर समझेगी। आम लोग पैसा कमाते ही
उसे खर्च करने की जल्दी में रहते हैं। उनके लिए पैसा दिखाना उसे बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी होता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिखावा तो हो जाता है, लेकिन असल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम रह जाती है। जबकि करोड़पतियों की सोच पैसा बढ़ाने की सोच होती है। असली करोड़पति लोग आमतौर पर सिंपल सा जीवन जीते हैं। उनकी प्राथमिकता ये नहीं होती लोग उन्हें अमीर कहें, बल्कि ये होती है कि उनका पैसा और पैसा कैसे बनाए। वे खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये चीज़ मेरी वेल्थ को बढ़ाएगी या घटाएगी। उनका जोर हमेशा सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग पर होता है। इसी कारण से उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जाती है, भले ही उनके पास ब्रांडेड कपड़े या महंगी कार ना हो। अब हम आपको बताते हैं आम लोगों और करोड़पतियों के माइंडसेट में फर्क। आम लोग पैसे को खर्च करने का जरिया मानते हैं, जबकि करोड़पति पैसे को इन्वेस्ट करने का जरिया मानते हैं। आम लोग दूसरों की नज़र में अमीर दिखने की सोच रखते हैं, जबकि करोड़पति खुद की नज़र में अमीर बनने की सोच रखते हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इस किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी करोड़पति जैसी सोच विकसित करना। अगर आपकी सोच अभी भी खर्च पर टिकी है तो पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी सोच इन्वेस्टिंग और सेविंग पर टिकी है तो अमीरी आपके कदम चूमेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको कल 10 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? महंगी कार और शॉपिंग करेंगे या उसे निवेश करके उसे 50 लाख बनाने की सोचेंगे? इसी सवाल का जवाब बताएगा आपकी सोच अभी कहाँ खड़ी है। और अगले पार्ट में हम जानेंगे करोड़पति लोग अपनी सोच को असल जिंदगी में कैसे लागू करते हैं और कौन से फैसले उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। पार्ट 8, अमीर बनने के लिए कुछ आदतें। दोस्तों, इस किताब का ये आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा हमें बताता है अमीर बनने के लिए कौन सी आदतें जरूरी है। क्योंकि अमीरी सिर्फ किस्मत या बड़े बिजनेस से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की सही आदतों से बनती है। पहला, सादगी और संयम। अमीर लोग फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं। उनके लिए पैसा दिखाना जरूरी नहीं है, पैसा बढ़ाना जरूरी है। वे आमतौर पर महंगे शौक से बचते हैं और जरूरत पर खर्च करते हैं। इससे हमें सबक मिलता है, जो चीज आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाती उस पर जरूरत से ज्यादा खर्च मत कीजिए। दूसरा, बजट बनाना और उस पर टिके रहना। करोड़पति लोग बिना प्लानिंग के पैसे खर्च नहीं करते, हर महीने का बजट बनाते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग हमेशा खर्चों से पहले रखते हैं। इससे हमें सबक मिलता है, पहले खुद को पेमेंट कीजिए, फिर दुनिया को। तीसरी आदत, निवेश। अमीर लोग पैसा बैंक में सोता हुआ नहीं छोड़ते। वो स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत पर भरोसा होता है। इससे हमें सबक मिलता है, पैसा आपके लिए काम करे, सिर्फ आप पैसों के लिए काम ना करें। चौथा, समय का सही इस्तेमाल। अमीर लोग समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। वे बेकार टीवी, सोशल मीडिया या आलस्य में समय बर्बाद नहीं करते। वे पढ़ाई, सीखने और नई स्किल में समय लगाते हैं। इससे हमें सबक मिलता है, अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो पैसा अपने आप आपकी ओर आएगा। पांचवा, नेटवर्किंग और सही संगत। करोड़पति लोग हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उनसे नए आइडिया और अवसर मिले। इससे हमें सबक मिलता है, आपकी संगत आपकी सोच और आपकी संपत्ति दोनों तय करती है। छठा, लॉन्ग टर्म सोच। आम लोग आज की खुशी के लिए कल को गिरवी रखते हैं, लेकिन करोड़पति हमेशा भविष्य की सोच रखते हैं। वे एक काल्पनिक मजा छोड़कर लॉन्ग टर्म अमीरी चुनते हैं। इससे हमें सबक मिलता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनिए। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यही समझ आता है, अमीर बनने का रास्ता दिखावे और शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही आदतों और सही सोच से होकर जाता है। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिजूल खर्ची रोकिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आदत बनाइए, अपने समय और संगत की कदर कीजिए और सबसे जरूरी है, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। अब आप खुद बताइए, इन आदतों में से कौन सी आदत आप तुरंत अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी
आप कल कहाँ खड़े होगे। दोस्तों, हमने इस किताब द मिलीनियर नेक्स्ट डोर से ये सीखा है कि असली करोड़पति वो नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं या महंगे बंगले में रहते हैं। असली करोड़पति वो है जो सादगी से जीते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं। इस किताब ने हमें 7 बड़ी सीख दी। पहली, असली करोड़पति कौन है। दूसरी, कमाई से ज्यादा बचत की ताकत। तीसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। चौथी, टाइम, एनर्जी और मनी का सही इस्तेमाल। पांचवी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की अहमियत। छठी, अगली पीढ़ी को पैसे का सबक। सातवीं, आम सोच और करोड़पति सोच में फर्क। और आखिर में, करोड़पति बनने की सबसे महत्वपूर्ण आदतें। सादगी, सेविंग, निवेश और समय का सही उपयोग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता किसी जादू या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों और समझदारी से होकर जाता है। अगर आप अपनी सोच बदल ले तो आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ की तरह सिर्फ खर्च करने वालों में रहना चाहोगे या उस 1% में जो सादगी और सेविंग और सही सोच से करोड़पति बनते हैं। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों और आइडियाज पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल दे। थैंक यू सो मच।